डाप्सन लिखो। ओजोन के नापने की इकाई डाप्सन। ओजोन के नापने की इकाई डाप्सन होती है 100 डाप्सन बराबर 1 mm मिलीमीटर। mm का मतलब मिलीमीटर। 100 डाप्सन बराबर कितना होता है? 1 मिलीमीटर। 100 डाप्सन, ठीक है। तो किसमें नापते हैं? डाप्सन में। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। लिख लो, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? लिख लो, बहुत पूछता है एग्जाम। अच्छा, 16 को इतना मनाते हैं, 17 को इसमें हाँ नहीं, इसमें वो सम्मेलन हुआ था इसी पर, उसी के वजह से मनाते हैं। क्या कार्टेजेना प्रोटोकॉल के तहत, उसी के तहत उसी दिन इसका इम्प्लीमेंट किया। 100 डाप्सन बराबर 1 मिलीमीटर। 1 mm, mm का मतलब बाई मिलीमीटर। यार अभी भी नहीं समझ पाए क्या? मिली समझती हो? अरे यार कैसे लिखे यार, ऐसे लिखना। जब बोल भी रहे हैं तो समझ जाना। आगे लिखिए। लिख लो जो आपका क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चों, लिख लो। लिखिए, आर्कटिक क्षेत्र में लिखो अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र के बनने का कारण। ओजोन 2011 में आईएएस में पूछा था। ओजोन छिद्र बनने का कारण विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। देखो, विशिष्ट ध्रुवीय पोलर वाताग्र को फॉर्म कहते हैं। वाताग्र, हाँ, विशिष्ट ध्रुवीय विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र। वाताग्र नहीं पढ़ाया गया है भाई, जागृति में नहीं पढ़ाया गया है। अरे वाताग्र में क्या होता है? जब दो अलग अलग वायु एक दूसरे से मिलती हैं तो हल्की वाली ऊपर और भारी वाली नीचे चली जाती है, और फिर उससे क्या होता है? वो मुड़ जाती है। कहा हुआ नहीं है क्या ये? डालो उस पर वाताग्र, डालो गूगल पे फॉन्ट वाताग्र ही लिख दो ना, आ जाएगा। फ्रंट FRONT करके होगा। ये सब जागृति के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। मिला? हाँ, जब गर्म और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, भारी वाली नीचे और हल्की वाली ऊपर चली जाती है, और क्लाइमेटिक बड़ा तेज झंझावात तूफान टाइप का आता है। इसी को वाताग्र कहते हैं। मिला? पढ़ लो। चलो आगे लिखो। कामा
समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति, समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह CFC का अंतर्वाह ये कारण होता है किसका कि आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन लेयर का पतला होना। ये यूपीएससी 2011 में पूछा जा चुका है कि क्यों पोलर रीजन में ही या आर्कटिक क्षेत्र में ही ओजोन लेयर पतला होता है, इसका क्या कारण है। इसका विशिष्ट क्या है, वाताग्र का होना, समताप मंडल और CFC का, ये 3 रीजन है। ये तीनों मिल करके क्या इफेक्ट डालते हैं, ये जो हवाएं हैं ये उधर चली जाती है। बात आगे तक ये हल्की जो हवा होती है ऊपर उठ जाती है और भारी वाली नीचे। ये कहाँ ठंडी हवा भारी होती है। हाँ, ये रीजन है। आपको बता ले जाएंगे ना, ये यूपीएससी ने पूछा है। आगे लिखिए, ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से, ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ता है और शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ होता है। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और शाम के 6 बजे से क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाता है। बताओ तुम्हें क्यों, ये बताओ, सवेरे हवा गर्म होती है कि ठंडी होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी हवा ऊपर जाएगी कि नीचे, नीचे रहेगी। और जब दिन भर गर्म हो जाएगा तो शाम तक क्या होगा, आपकी धरती हीट हो जाएगी, तो हल्की हवा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और अब जितना आप लोग एसी चलाए रहोगे, फ्रिज चलाए रहोगे, प्लास्टिक यूज किए रहोगे, सबसे क्या निकलती है, CFC। ये CFC कहाँ चली जाएगी, तो क्या करेगी, रिएक्शन करके ओजोन लेयर से रिएक्शन करके क्या कर देगी, उसको पतला करेगी। आई बात समझ, कुछ साइंस लगा लो दिमाग में। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए इसके बारे में। लिखिए बेटा, ओजोन परत की मोटाई सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ज्यादा कमी आती है। ओजोन परत की मोटाई में सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच ज्यादा कमी आती है। रीजन सब एक ही है। ये माह की ज्यादा कमी आती है। अगला लिखिए, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी मार्च अप्रैल के महीने में होता है। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी मार्च अप्रैल के महीने में होता है। अगला लिखिए, भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम। भारत में श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक और त्रिवेंद्रम में सबसे कम। ऐसा क्यों भाई?
भाई यहाँ पे जैसे जो आपका जैसे जैसे इक्वेटर पे हम लोग जाते हैं वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। ठीक, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी। वहाँ पे क्या है, ठंड वाला एरिया है, ठंडी रहेंगी तो वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, इसलिए वहाँ पे मोटाई ओजोन लेयर की ज़्यादा और यहाँ पे मोटाई ओजोन लेयर की कम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया।